इसके साथ एक और बड़ी खबर, सीरिया के राष्ट्रपति असद के यूएई दौरे से अमेरिका परेशान है। 2011 के बाद पहली बार सीरिया के राष्ट्रपति अरब देश पहुंचे हैं। 2011 में सीरिया में आपको याद होगा युद्ध शुरू हुआ था। बशर असद दुबई के प्रिंस की मुलाकात से खतरनाक संदेश। सीरिया से फिर से रीएंगेज करने के लिए तैयार है अरब राष्ट्र। इस मुलाकात का मतलब है असद के अपराधों को मान्यता देना, यूएस का यह कहना है। सीधे आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर बिग वॉल पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आइए सीधे जरा राहुल बड़ा तेजी से यहां पर जाएंगे। यहां पर जो यूएस की न चीन सुन रहा है ना अरब देश, इसको ध्यान दें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ यूएई के क्राउन प्रिंस ने सीरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात। नंबर 1 चेंज करें इसको। यहां पर यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सीरिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन के लिए रूस का खुलकर समर्थन किया। नेक्स्ट, असद के यूएई दौरे से कुछ दिन पहले ही यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने बाइडेन से बात करने से मना कर दिया था। सोचें आप, जूम इन करें प्लीज राहुल। दरअसल जो बाइडेन ने सत्ता में आते ही यूएई से ट्रंप प्रशासन की F-35 की डील कैंसिल कर दी थी। नेक्स्ट, यमन में हुए ड्रोन स्ट्राइक पर अमेरिका की ठंडे रिस्पॉन्स से यूएई और सऊदी अरब नाराज है। सऊदी और यूएई अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली संभावित न्यूक्लियर डील से भी खाए बैठे हैं। ये मैं चाहूंगा इसी वॉल के साथ, और नीचे ब्रेकिंग, वो जो हमारी चाइना वाली ब्रेकिंग है राहुल, उसके साथ मैं सीधे चलूंगा विवेक सर के पास। विवेक सर, क्या यह स्टेटमेंट गलत नहीं है कि अमेरिका को न चीन तवज्जो दे रहा है न यूएई तवज्जो दे रहा है, और रशिया तो उनके खिलाफ है? बाइडेन इज ऑल अलोन। नहीं, बाइडेन के साथ नेटो के देश हैं, लेकिन जहां तक चीन का सवाल है और अरब देशों का सवाल है, वो अपने राष्ट्रीय हित देख रहे हैं इस वक्त। वो अमेरिका की तब तक सुनते हैं जब जो अमेरिका कहता है वो उनके राष्ट्रीय हित में होता है। यानी इन देशों, अगर इन देशों का ये मानना हुआ कि जो अमेरिका कह रहा है उससे हमें नुकसान होगा, तो वो नहीं सुनेंगे। और आपने जो यूएई के बारे में बताया, शेख मोहम्मद बिन जायद के बारे में बताया, वो बिल्कुल सही बताया। वो बहुत नाराज हैं, वो सऊदी अरेबिया नाराज हैं कि ईरान के साथ जो एक न्यूक्लियर डील है वो फिर से लागू होने की बात हो रही है। इसके साथ साथ देखिए, सीरिया का एक मकाम है अरब देशों, और अब इतने साल गृह युद्ध को हो गए, 10 साल से वो ये देख रहे हैं अरब और अरब नेता कि बशर अल असद वहां मौजूद है, उनको हटा नहीं पाए। यस, इसके चलते बशर अल असद को अब वो अपनाएंगे। और आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, जो आपने चीन के बारे में बताया, उसमें अब जो शी जिनपिंग ने कल बाइडेन से कहा, वो 2 चीजें कही। उसने कहा कि हम ये नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर समझौता होना है तो एक तो यूक्रेन और रूस के बीच में होना है, और फिर दूसरा नेटो और रूस के बीच में होना। Absolutely तो उसने यही कहा कि रूस से आप नेटो के देशों को बात करनी चाहिए कि किस प्रकार की एक सामरिक प्रणाली बनाई जाए यूरोप में, जिससे ये युद्ध टले और आगे स्थिरता हो। जी, तो शी जिनपिंग ने जो उनसे कहा वो बाइडेन को अच्छा नहीं लगा। पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।